मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ली अला सुबहानल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको अंडे आलू की रेसिपी दे रही हूँ बहुत ही इजी मेथड से। तो चलें आपको बताती हूँ। मैंने अदद अंडे ले लिए हैं, 5 अदद आलू ले लिया है और 2 दरमियानी साइज़ की जो है मैंने अनियन ले ली, प्याज, यानी इसको मोटा मोटा जो स्लाइस कर लिया है। और 3 से 4 अदद टमाटर ले लिए हैं और इसको बड़ा मोटा मोटा काट लिया है। तो हम इसको बॉईल करेंगे पानी में, पहले हाफ़ डन बॉईल करेंगे, यानी हाफ़ कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिर चलते हैं इस इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो मैंने चॉप जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ले लिया है। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो हमने ज़ीरा पाउडर जो लिया है 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा पाउडर। फिर 1 टेबल स्पून जो है हमने नमक लिया है। सॉल्ट आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। और जो है ये दोनों को मिला के जो है रेड चिली पाउडर और रेड जो है चिली फ्लेक्स, ये दोनों को मैंने क्या किया है 1 टी स्पून ले लिया है। तो ये टेबल स्पून बन जाएगा। और उसके बाद हमने जो है ज़ीरा पाउडर था, ये धनिया पाउडर है, ये मैंने लिया है, ये भी टेबल स्पून लिया है। और ये टीस्पून है हल्दी। तो हल्दी 1 टीस्पून है और गरम मसाला है 1 टीस्पून। तो चलें अब ये ले लिया है। और 4 अदद जो है मैंने हरी मिर्चें ले ली है, थोड़ी सा जो है हाफ गड्डी जो है मैंने धनिया काट के इसको धो के रख लिया है। तो अब हम अगली तैयारी करते हैं और दिखाते हैं क्या करते हैं। बस अब हमने इसमें जो पानी डाल दिया है और इसके अंदर हम इसको जो 1 कप हमने पानी लिया है, थोड़ा बड़ा सा कप है, उससे 1 कप हमने पानी लिया है। अब इसको हम बॉईल करने रखेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर ले। तो बस इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और करने के बाद इस पर हम ढक्कन कवर कर देंगे और इसको हाफ डन करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। और फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स इस पर इसका ढक्कन कवर करके रख देंगे और इसको कुक करने रख देंगे। तो ये 5 मिनट हम कुक करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब हम एग और आलू को बॉईल करने रखेंगे। व्यूअर्स इसमें मैं इसको उबालने के लिए रख दिया है, बॉईल करने के लिए। इसमें जो है आपके अगर अंडे बाज़ करी होती है कि हमारे अंडे के जो छिलके हैं वो उतारने में मुश्किल होती है, तो आप 1 चम्मच जो सॉल्ट डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून डाल दें, जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डाल दें। तो मैं अभी जो है 1 टेबल स्पून एक जो है सॉल्ट 1 टेबल स्पून जो है मैं सॉल्ट को डाल रही हूँ। और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें डालने से ये होता है कि सॉल्ट इससे छिलके सही अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। तो ये डालकर अब इसके ऊपर हम जो है कवर करके इसको पकने रख देंगे। इसको कवर करके रख दिया है। अब इसको हम जो है 10 मिनट्स के बाद इसको ओपन करेंगे। अंडे जो है हम निकाल लेंगे, आलू को थोड़ा सा कुक होने देंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसकी जो है निकालते हैं और देखते हैं। अब ये हो गया डन। अब हम जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। व्यूअर्स अंडे जो है अभी बॉईल हो रहे हैं और आलू भी बॉईल हो रहे हैं। तो अंडे मैं थोड़ी देर के बाद जो है निकाल लूँगी और आलू को छोड़ दूँगी। थोड़ा सा आलू कुक हो जाए, थोड़े से गल जाए तो फिर निकालूँगी। हम सारे जो है एग हैं जो अंडे निकाल लेंगे और फिर इसको जो है कर लेंगे। तो सारे एग हम निकाल लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। और इसको ठंडे पानी में आप डाल देंगे तो इसका जो छिलका, टिप्स नंबर 2, छिलका आराम से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमने इसको ठंडे पानी में डाल दिया है। अब थोड़ी देर के बाद इसको छील लेंगे। अंडे जो है बॉयल हो गए थे और आलू भी। तो मैंने इसके जो है छिलके छील लिए हैं और आलू के भी, और इसको काट लिया आलू को और इसको अब फ्राई करते हैं। और उसको हमने ब्लेंडर कर लिया है। तो चलें हम फ्लेम की तरफ। ये अब मैंने इसमें फ्लेम में जो है
एक देगची चढ़ाई है और उस देगची के अंदर मैंने ऑयल डाला है। तो 1 कप जो ऑयल डाला है, इसी में हम जो है इसको फ्राई कर लेंगे। अपने एग्स जो अंडे हैं इसको फ्राई कर लेंगे। और करने के बाद जो है इसके बाद इसी ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे जो है सालन में। तो इसमें हम डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बड़े एहतियात से, सावधानी से, क्योंकि एग्स उड़ते हैं चेहरे पर। तो बड़े एहतियात से इसको कुक करेंगे। और इसके बाद इसको एग्स फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे और फिर अपने जो है मसाले इसमें इसी ऑयल में हम डालेंगे। हमारे एग्स फ्राई होकर हमने निकाल लिए हैं। अब हम जो है इसकी जो मसाला जो वो अब हम इसमें ऑयल में डालेंगे। सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम सारे मसाले अब ऐड करते जाएंगे। और जितनी मैंने स्पाइसी जो भी मसाले बताए थे जो रह गए उसको हम और उसको साफ़ करके डालेंगे। और फिर इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर इसको हमको भूनेंगे। मैंने सारे मसाले जो है उसमें से साफ़ कर लिए हैं। और आप जो भी बर्तन में बचे उसको ज़रूर साफ़ करें, ताकि आपके खानों में बरकतें और रहमतें नाजिल हों। तो अल्लाह ताला हम सबके खानों में बरकतें और रहमतें नाजिल करें और रिज़्क़ हलाल कमाने की और रिज़्क़ जो हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं, आमीन। तो इसी के साथ हम इसको भूनते हैं। जब ये भून जाएगा तो फिर आपको मसाला दिखाऊंगी किस तरह आपको इसको करना है, फिर किस टाइम पर उसमें आलू को हम ऐड करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये थोड़ा सा कुक होना शुरू हो गया है, इसके ऊपर अब हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट इसमें हल्का सा कुक होने देंगे, फिर इसको भूनेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसको निकाल कर देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो थोड़ा स्लो फ्लेम करते हैं और देखें इसका कलर। तो इस स्टेज पर हम आलू को डालेंगे। अब इस स्टेज पर हम आलू सारे डाल देंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। इस स्टेज पर हम थोड़ा सा इसको इसमें वो कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, भून लेंगे। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। इस पर हम 1 कप वाटर ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना पानी शोरबा रखना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कुक करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें सारा पानी हम डाल देंगे और फिर इसको ढक्कन कवर करके हम इसको रख देंगे। हो रहा है उस पर अब हम इसको कवर कर देते हैं और फिर इसको 5 मिनट पकने देंगे। इस स्टेज पर हम इसको निकालेंगे और ये जो धनिया है वो ऐड करेंगे। धनिया और मिर्चें जो मैंने हरी मिर्चें 4 अदद दिखाई थी, तो वो सारा इसमें डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको पर कितना भी इसमें बचा हो सकता है। और इसको 5 मिनट के लिए यानी 5 से मिनट इसको ढक कर इसको मैंने कवर कर दिया और 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसके ये हटाएंगे और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। और अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे और फिर दिखाते हैं इसकी गार्निशिंग के साथ। आखिर डन हो गया व्यूवर्स, देखें कैसा ज़बरदस्त और बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी बना है। तो आप अपने ये जो भी आप बनाएं अंडे आलू का सालन, तो इस तरह से इस मेथड से बनाइएगा और इस रेसिपी से को फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी और यमी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।